अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, आज के हिसाब में हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो कि आप देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि सरकारी अस्पतालों में क्या हो रहा है। आमना बीबी के साथ क्या हुआ सरकारी अस्पताल मेयो अस्पताल में, ये हम आज आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आमना बीबी के हवाले से बात करूं कि आमना बीबी की जानिब से एक FIR दर्ज हुई है थाना शाहदरा में, और वो है FIR का मतन में है कि उसके साथ ज्यादती की गई है। एक जो वार्ड का इंचार्ज है, यहाँ का जो सिक्योरिटी पर मामूर था, उसने वार्ड अटेंडेंट ने उसके साथ ज्यादती की है रात के अंधेरे में मेयो हॉस्पिटल के अंदर। अब मेयो अस्पताल के क्या हालात हैं, वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ पे देखभाल कैसे की जाती है, क्योंकि जब वहाँ पर किसी की तीमारदारी के लिए जाए तो साथ बच्चे भी होते हैं। बच्चे किस हालत में वहाँ पर अस्पताल में क्या कर रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी कैसी है। लेकिन खातून के साथ जो हुआ वो नहायत ही अफसोसनाक है। इस केस की जांच पड़ताल करेंगे और हकायक जो भी होंगे आपके सामने रखेंगे। होने लगे हैं, जो तफसीलात होगी उससे आपको आगाह करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि गाड़ी की सिक्योरिटी है। यहाँ पर गाड़ी के लिए आपको यहाँ से पर्ची मिलेगी जो कि ये बूथ बने हुए, ठीक है, लेकिन इंसान की सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। हमारी ख़वातीन यहाँ पे महफूज नहीं है, बच्चे महफूज नहीं है, बच्चे अगवा हो जाते हैं अस्पतालों से, और ख़वातीन के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, और ये डेट पॉइंट्स बन चुके हैं यहाँ पर। डेटें यानी कि डेट्स यहाँ पर होती हैं। रात को अगर आप 3 बजे आएंगे, 3:30 बजे आएंगे तो आपको ये माहौल मिलेगा। तो हम यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस मेयो अस्पताल की हकीकत क्या है, क्यों ऐसे वाक़यात होते हैं, क्यों ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं जो कि शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं हमारे लिए और माशरे के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि ख़वातीन यहाँ पर कितनी महफूज है। अभी हम लोग मेयो हॉस्पिटल आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ के जो हालात हैं। और बच्चे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, लेकिन सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर सिक्योरिटी है तो वो जो जराइम पेशा अफराद हैं, जैसे कि ये मुकदमा दर्ज हुआ 376 का, ज्यादती हुई खातून के साथ, जिसका इल्ज़ाम है कि सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ ज्यादती की है और हॉस्पिटल के अंदर की है। तो इसकी हकीकत भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा दिखाएंगे क्या सिक्योरिटी हमारे इस अस्पताल की। सबसे बड़ा अस्पताल है ये गवर्नमेंट का, और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं। ख़वातीन ज़्यादा सेफ नहीं है, ख़वातीन जो कि टारगेट पर हैं, और यहाँ पर सहूलत भी मुहैया की जाती है। ये सारा कुछ है, ये हक़ाइक़ है। हम लोग कुछ स्पाई कैम्प से आप तक ये हक़ाइक़ पहुँचाएँगे, कुछ अपने इस ऑफिशियल कैमरे से। चौकी जो है मेयो हॉस्पिटल की, और उनसे हालात जानने की कोशिश करूंगा कि क्या सिक्योरिटी है, ये लोग क्या करते हैं, जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं और किन किन लोगों पर नज़र होती है। क्या यहाँ की जो दूसरी सिक्योरिटी है मेयो हॉस्पिटल की, वो इनको ऐसे केसेस प्रोवाइड करती है, या इतला ये लोग करते हैं, या वो खुद करते हैं, उनके भी मुलाजिम यहाँ पर मौजूद है। चौकी की क्या हालत है ये मैं आपको दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुंशी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? सेहत ठीक है? अच्छा, हम एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपसे बात करनी ना, बात तो कर लेना सर। सर आपसे नहीं, मैंने आपसे, मेरी बात है ही नहीं, मेरा मुकदमा उनका मुकदमा है, उनसे बात करें। कौन सा मुकदमा? चौकी जो भी बात करनी है। नहीं, मुकदमे की नहीं मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने आपसे ओवरऑल बात करनी है। जी करें। मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ पे तैनात हैं, सिक्योरिटी को किस तरह देखते हैं आप लोग? ये इस मेयो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी वहाँ उनके जो चौकी इंचार्ज है, वो जो चौकी स्टाफ है, जो मतलब के सिक्योरिटी स्टाफ है, वो आपसे तावन करता है, या आप खुद जाते हैं, या कोई केस आ जाए तो वो आपको इतला करते हैं कि आप आ जाइए? ये केस ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा कोई चीज़ पकड़ी जाती है ना, या कोई होता है, कोई वकूआ होता है, तो हमें कॉल करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि इधर कोई वकूआ हो गया, आप आ जाए। हमारे पास जो नफरी है वो लेकर हम चले जाते हैं। वो लेकर चले जाते हैं उधर। ठीक है, फिर जो भी होती है कार्रवाई करते हैं, वो कर देते हैं। अच्छा, शाहिद बट का मसला बना है, वो FIR दर्ज हुई है यहाँ पर, जो केस है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, या SSO साहब करेंगे या चौकी इंचार्ज से देंगे। आप क्या है यहाँ पर? मैं मोहर। आप वर्दी में क्यों नहीं है? हाँ जी, आप वर्दी में क्यों नहीं है? अभी तारीख
अब ऑन ड्यूटी तो है ना? हाँ जी, ऑन तो ऑन ड्यूटी तो वर्दी तो पहननी चाहिए ना? नमाज पढ़ के मेरे तो अपने उतारी है मैंने। नहीं ऑन ड्यूटी, अब मुझे कैसे पता चलेगा आप मुंशी हो, आपने तो वर्दी ही नहीं पहनी ड्यूटी के दौरान? मैं बाहर तो नहीं, आप बेशक मौजूद हैं, लेकिन आप वर्दी तो होनी चाहिए ना सर? वर्दी पहनी हुई थी, मैंने उतारी नहीं है वर्दी। हम कैसे पहचानेंगे फिर कि आप पुलिस वाले हैं या आप? चलो फिर मैं वर्दी पहन लूंगा, फिर मुझे इंटरव्यू कर लेना। नहीं आपने पहनी क्यों नहीं है, मुझे ये जवाब दें। मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहनी हुई थी, अभी नमाज अदा की है इसलिए उतारी है वर्दी। ड्यूटी के दौरान वर्दी तो पहनते हैं ना लोग? तो नमाज भी तो पढ़ते हैं ना ड्यूटी के दौरान, ये तो कोई ऐसी बात। सर हम दूसरे कपड़ों में भी पढ़ लेंगे, आप ड्यूटी कर रहे हैं ना? तो ड्यूटी पे हूँ ना, मैं कोई चौकी से बाहर नहीं हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्यूटी के दौरान वर्दी तो होनी चाहिए, बहस में नहीं कर रहा मैं। ये कह रहा हूँ कि आम आदमी को मुझे कैसे पहचान होगी कि आप मुंशी हैं, मुहर्रर हैं सर? फिर जब आप वर्दी में नहीं होंगे, मैं वर्दी पहन लूंगा, फिर आप मेरा इंटरव्यू कर लेना, यही बात हो सकती है फिर। तब तो आप पहन लेंगे। हाँ। मेरे जाने के बाद तो आप पहन लेंगे, अभी क्यों नहीं पहनी आपने? मैं कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ के मैं अंदर से बाहर निकल रहा हूँ, आपके सामने में आप नमाज को ना बीच में लेकर आए। मैं आपको चीज को लेके आऊंगा। आप जब सुबह घर से निकलते हैं, सुने मेरी बात, सुबह की मैंने वर्दी पहनी हुई थी, जब आप घर से निकले तो आप मेरी बात सुनिए, वर्दी नहीं ऐसे पहनेंगे। नहीं, ऐसे नहीं जो आप कर रहे हैं ना। नहीं ऐसी वाली बात नहीं है, ऐसी वाली तो बात मैं आपके सामने नमाज पढ़ के अंदर से बाहर आ रहा हूँ। आपको पता है इसमें कौन सी नहीं, आपको पता है कि आजकल थोड़ी सी कंफ्यूजन है आवाम और पुलिस में। जो हुआ साहिवाल में, जो वाकया हुआ, पहचानने में अब नहीं आ रहा कि कौन लोग थे कौन नहीं। पुलिस वाले को तो वर्दी पहननी चाहिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए, चौकी ये म्यू अस्पताल है, इसका मैं मुहर्रर हूँ। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनिए, मैं तो आपसे वर्दी की बात कर रहा हूँ ना। बाहर नहीं हूँ कि मैं इलाके में हूँ, मैंने कोई किसी कुएं पे गया हूँ मैं। और सर मैं चौकी में मौजूद हूँ। ये मेरी बात का जवाब नहीं है ना। हाँ जी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल का जवाब मैंने जवाब दे दिया है कि मैं वर्दी उतारी है, वजू किया, नमाज पढ़ी है और मैं अंदर से आपको देख के मैं बाहर आ गया। नमाज के लिए आपने वर्दी उतारी है, उसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते? सर सौ मराब, ये बात आप ना करें। अच्छा वो बात देखो ना, देखो एक मिनट मेरे वर्दी के साथ हम इधर जाते हैं। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए वर्दी उतार के आप घर से ऐसे इसी कपड़ों में आ गए हैं? सर घर नहीं, मेरी वर्दी इधर पड़ी है, चौकी में पड़ी है, घर तो नहीं वर्दी मेरी पड़ी। कहाँ है वर्दी आपकी? पड़ी में अंदर भी आपकी वर्दी? ले आऊं वर्दी? देख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ आपको। चल अरे ले आ मेरी वर्दी तो फड़ के। मेरा कार ही लाग लगा, मैं ला के वर्दी। चौकी से बाहर कहाँ पड़ी हुई आपकी वर्दी? जी इधर इस कमरे में? कहाँ पर? साथ कमरा मेरा उधर। मैं अभी आके तार के नमाज पढ़ के मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं आपको देख मैं निकला हूँ। वैसे वर्दी होनी चाहिए कि नहीं? अगर आप मुहर्रर हैं, वर्दी पहननी चाहिए। पहनी हुई थी, मैं ये नहीं कह रहा सर। हमारे लिए आसानी होगी ना, मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे पता होगा। ये देखें, सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने वर्दी पहनी है, ये भाई कांस्टेबल है, उन्होंने वर्दी पहनी है, पता चल रहा है पुलिस वाले हैं। मेरी एक मिनट में, मैं भी पुलिस वाला हूँ। मैं ये बात बता रहा हूँ कि मैं अंदर से मेरा वर्दी उतार के वजू करके नमाज पढ़ी है, पढ़ के मैं निकल रहा हूँ, मेरे बड़े बाहर आया हूँ मैं निकल। अच्छा। मैंने ये नहीं किया कि मेरा वर्दी उतार के मैं बाहर मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ या मैं ड्यूटी नहीं कर रहा, मैं वर्दी पहन के ड्यूटी करता हूँ। वर्दी चलो देखते हैं आपकी वर्दी यहाँ पे मेरी ले वो तो बाहर चला गया वर्दी लेने के लिए। पीछे मैं ला के कमरे जाया हूँ, वर्दी मेरी कमरे पे। अभी कोई ऑफिसर आ जाए, कोई एसपी साहब आ जाए तो वो आपको कैसे पहचानेंगे कि आप उनके मुहर्रर हैं? एसपी सिटी अगर अभी यहाँ आते हैं लाहौर के, अभी जैसे हम लोग आए हैं, अचानक ही आए हैं केस के सिलसिले में, मैंने आपको बगैर वर्दी के देखा तो मुझे पहचान ही नहीं हुई। वो जो आपका मुलजिम बैठा ना, जिसको आपने पकड़ा है, उसमें और आप में फिर पहचान खत्म हो जाएगी ना। बस एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये बात ना आप करें कि ये मेरा पहचान खत्म हो जाएगी। नहीं, एक मिनट तो हो जाएगी ना सर। मैं मुलाजम हूँ, मैं चौकी में हूँ, मैं बाहर तो मैं सफेद कपड़ों में जाके किसी के घर में दाखिल नहीं हुआ कि रेड किया मैंने। सर आम आदमी को कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा? नमाज पढ़ी है, सीट पे आके मेरे अपने बैठा, आपको देखा मैंने, मैं बाहर आ गया। तो मैं अगर आप अंदर बैठे, एक मिनट अंदर देख ले, बगैर वर्दी के बैठे हुए लोग अंदर देख ले। अगर मैं ये कहता कि मैं मुहर्रर नहीं हूँ तो मैं बाहर चला जाता, तो आपको तो नहीं पता कि मैं मुहर्रर हूँ। मैंने तो आपको बताया मैं मुहर्रर हूँ, मैं चौकी में मौजूद हूँ। वैसे फर्ज है ड्यूटी के दौरान वर्दी पहन ले आप? बेटा मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं नमाज पढ़ने के लिए उतारी है, नमाज पढ़ के फिर मैंने वर्दी पहन ली। अभी तक वो आया भी नहीं वर्दी, अपनी आपकी वर्दी लेकर। अस्पताल से बाहर मेरी वर्दी नहीं है, मेरी इधर ही मौजूद है, लेने गया लेके आ रहा सारी वर्दी। कमरा आपका ये, चौकी आपकी ये, अगर आप वर्दी उतार के साथ वाले कमरे में भी रख सकते हैं, आपने वहाँ वर्दी रखी है जी? टोपी कभी गायब, कभी कोई चीज गायब। आपका नाम क्या है? रियाज मेरा नाम। रियाज, यहाँ पे कब से तैनात है आप? मैं 2 माह हो गए। 2 माह से यहाँ पे तैनात है आप? चले वर्दी का वेट कर रहे हैं हम लोग। अभी मैं तो यही कहूँगा ना कि अगर हम पुलिस वाले हैं तो वर्दी होनी चाहिए। सर बिल्कुल पहनते हैं, ठीक है ना? पहनने वाली कौन सी इस तरह तो मुलजिम और आप में फर्क खत्म हो जाएगा। हम कैसे ये जी इनकी वर्दी आ चुकी है। अच्छा, ये अब आपकी वर्दी है? वर्दी जस्सी मेरी ला के साइड पे फुट के बैठ देते बैठ गया, सामने पीछे टंगी बैक साइड से। ये भी आप पहनेंगे? जी बिल्कुल पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे। हालात कुछ ऐसे हैं,
हालात ठीक नहीं है, तो अगर हम किसी पुलिस स्टेशन जाएंगे, किसी पुलिस चौकी जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जनाब चौकी इंचार्ज हैं या जनाब मुहर्रर हैं या जनाब SHO हैं। तो वर्दी का होना ड्यूटी के दौरान लाजमी है, क्योंकि अंदर मैं अगर इस कमरे में आप मेरे साथ आएँ, थोड़ा सा हम अंदर आएंगे, तो अगर मैं इस कमरे में आ जाऊँ तो मुझे सबसे पहले मैंने मुहर्रर साहब से मिलना है। ये मुहर्रर साहब की कुर्सी है, आप बैठे बड़े जुमान हो जाए, ये है जी इनकी कुर्सी, ठीक है। अब अगर ये भी वर्दी में नहीं होंगे, वो मुल्जिमान भी जिनको पकड़ा हुआ है, हथकड़ियाँ लगी हुई है, तो उनके भी सिंपल कपड़े हैं, तो फिर फर्क खत्म हो जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना मैं आपको? गलत तो नहीं बात की ना मैंने? नहीं सर मेरी बात सुनो, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ नमाज के लिए मैंने वर्दी उतारी है जी। वर्दी उतार के अभी मैं आके वजू करके आके नमाज पढ़ी। आप हमारे मुहाफिज हैं, हम आपको सर आंखों पे रखते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर हम आते हैं ना, हमें हिफाजत देने के लिए ना, आप हमारे मुहाफिज है ना, तो हमारा ये सवाल बनता है आपसे कि ड्यूटी के दौरान वर्दी होनी चाहिए बस। सर एक मिनट मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात 1 बजे तक, शाम को जब 7-8 का टाइम होता है वर्दी उतार देते हैं। अच्छा ठीक है, किसी हो के ड्यूटी अपनी जो भी मामला तो इमरजेंसी के वगैरह के में तो अपने कोई मामला आता है जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि वर्दी के बगैर, वर्दी हम पहनते हैं, वर्दी ये दी है यूनियन अपनी, ये हमारी पहचान है। अच्छा, ये नहीं कि हम वर्दी नहीं पहनते, कि वर्दी हम ये वर्दी हमारी महकमा देता है, पहचान है। ठीक है, अच्छा ये आपकी पहचान है? जी बिल्कुल पहचान है, लेकिन बात ये है कि बाहर नहीं मैं गया। अच्छा, ये मेरी वर्दी है, ठीक है। ये देखो, ये जर्सी वैसी ऊपर से मैं तार के, ये कार्ड मेरा लगा हुआ है, ठीक है, रियाज साहब, ठीक है, मोहम्मद रियाज जी सर। तो वैसे मैंने नमाज पढ़ी है, तार के वजू किया है, तार के मैं कपड़े पहन के मैं आके इधर नमाज पढ़ के इधर कमरे में पढ़ी है, मैं आके इधर बैठा हूँ। चले, बस सवाल ये था कि आम इंसान, हम लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन है मुहर्रर, वर्दी में होना चाहिए, ये सवाल थे जो क्लियर करना बहुत जरूरी थे। और हमने वर्दी नहीं उतारते हम। अभी तो हम आए ना, अगर SP साहब आ जाते तो फिर भी मसला तो बनता। यही रिक्वेस्ट करनी थी कि सर नमाज के लिए मैं तो अपने। अच्छा, आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी थी? हाँ जी, कि मैंने अगर पूछा कि वर्दी नहीं पहनी तो वर्दी इधर ही, मैं तो अपने मैं नमाज पढ़ के मैं इधर आया हूँ, ठीक है, इसलिए उतारी थी वर्दी। और कोई ये मामला नहीं कि वर्दी पहनते नहीं हम, वर्दी ये हमारी है ही पहनने के लिए, क्यों नहीं पहनी वर्दी, ये तो हमारी शान है जी। चले, शुक्रिया जी, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और हम जिस केस के लिए आए हैं वो मुतासरा खातून, जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेयो अस्पताल के जो हालात है वो आपको दिखाएं। ये चौकी है मेयो हॉस्पिटल की, जो अभी आपने देखी, और हमने जिस तरह रियाज साहब से बात की, वर्दी के बगैर थे, वर्दी होना बहुत ज़रूरी है, वर्दी पहचान है पुलिस की। हम ये हमारे मुहाफिज है, इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारी हिफाजत नहीं करते, हमारे लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन कुछ असूल होते हैं। आगे बढ़ते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं जो खलील ताहिर साहब हैं, यहाँ के जिम्मेदार हैं इस हॉस्पिटल के, उनसे बात करूँ और जो हकीकत है जो इस केस से रिलेटेड है उन पर मैं थोड़ी सी जांच पड़ताल कर सकूँ। सर मेरा अब्बू बीमार है, हम हॉस्पिटल में लेके आए। अच्छा। डॉक्टर अपने मजे में बैठे हुए, बस बाहर चलो, वो दिल उसका सांस नहीं निकल रहा। किधर है आपके अब्बू? अब वो बाहर बिठा दिया कि ना हमने आपको पुलिस में पकड़ाना, मुझे भी पकड़े, मेरा अब्बू और परेशान हो गया, उसका BP हाई हो गया, वो टेंशन से और बीमार हो गए हैं। ना उनको देख रहा ना इलाज, उल्टा हमें गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे नहीं कोई नहीं है इधर आना, किसी ने नहीं आना इधर, हमारे पास डॉक्टरों ने तुम्हारा कोई इलाज नहीं करना, निकलो इधर से बाहर। वो ऐसे बदमाशियों से डॉक्टर अंदर बैठा कह रहा है। आपके अब्बू को हुआ क्या है? मेरे अब्बू को सांस का मसला, सांस नहीं, सुबह 112 पे कॉल की है, ठीक है, वो गाड़ी इनको ऑक्सीजन लगा के इधर लेके आई है, ठीक है। आगे से तकरीबन कोई आधा घंटा सवार हो रहा, व्हील चेयर पे, कभी गोदी में उठा के कि डॉक्टर साहब इसे देखे। वो एक ने देखा, एक टीका लगाया, तब से उधर बैठे, तो कह रहा नहीं सारे बाहर निकले। मैं कहा आप इनको देखिए, इनकी सांस बहुत तेज है। अच्छा, हम खुद ही देख लेंगे, हमें पता है। वो सांस से बिल्कुल निढाल हो गए हैं, ये देख ही नहीं रहे। ऊपर से कह रहे कि नहीं बदतमीजी कर रहे हो तुम मेरे से। अच्छा। डॉक्टर कह रहे हैं उल्टा हमें गालियां दे रहे हैं हर चीज पे।
अब मैं कह रहे कि हमने गिरफ्तार करवाना, थाने में भेजना, पुलिस हमने 15 पे भी कॉल चलाई है। तो मेरी सिस्टर के साथ भी बदतमीजी की है डॉक्टर ने, गालियाँ दे रहे हैं अंदर गालियाँ दे रहे हैं। मेरे वाले साहब वो है, किधर है आपके? बाहर है के अंदर है? अच्छा, ये यहाँ पर साहिल थे और उनको मुश्किलात है, अंदर बदतमीजी की जा रही है। इनके जो उनके साथ जो आए हैं लोग, इनकी सिस्टर है और इनके वालिद से भी हम बात करते हैं कि क्या हालात हैं अंदर के, क्या सिक्योरिटी है और क्या इलाज क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये लम्हा फिक्री है, ये चीज़ें हैं जो हम हमारे सामने आ रही हैं और हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो अब इनके वालिद साहब को देखते हैं और इनसे बात करते हैं। है वो चल नहीं सकता और वालिद को उसने वहाँ बिठाया हुआ है। सरकारी इदारों में कैमरे अलाउ नहीं है। सरकारी इदारों में इसलिए कैमरे अलाउ नहीं है क्योंकि फिर सच इनका सामने आ जाएगा, जो हकीकत है, और इनका जो चेहरा है वो आप तक आ जाएगा और फिर ये लोग बुरा मना जाएंगे। क्योंकि हम शीशा दिखाते हैं ना, तो अभी उसका वालिद देख रहे हैं वहाँ पर बैठा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि उनके पास जाए। इनकी तबीयत इतनी खराब है, ठीक है, शुगर के जो मरीज हैं धक्के दे रहे हैं डॉक्टर, हर मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने? वो कह रहे यहाँ से निकलो, हम धक्के मारेंगे, पुलिस को बुलाओ। ये क्या हुकूमत आ चुकी है, ये हुकूमत है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पर, ना कोई इलाज करता है। मेरे अब्बू को हम इतनी दूर से इसको लेके आए हैं, वो डॉक्टर अंदर बैठ के गालियाँ दे रहे हैं, निकलो बाहर। वो जिसके बाप का हॉस्पिटल है, ये घूमते हमारी क्या करेगी हमारे साथ। किसी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा इनको। क्या हुआ? शुगर के मरीज हैं, काला यरकान है, छाती में रेशा जम गया है। ये कहाँ से लगाया आपने? बोला उन्होंने एक टीका लगाया, उसके बाद देख ही नहीं रहे कितनी के मेरा दिल घबरा रहा, सांस। हम जूस ला दे रहे, पूछ रहे क्या देना है इनको, डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे, वो अपने मस्तियों में आते बैठे हुए। आप कहाँ से आई हैं? सर हम ये सुकनैर से आए हैं। कहते क्या है डॉक्टर, इसको क्यों नहीं अंदर ले रहे, एडमिट क्यों नहीं कर रहे इनको? इन्होंने एडमिट किया, ठीक है ना, दोबारा ना तो कोई चेक कर रहे हैं। अगर हम पास बैठे हैं ना तो निकलो यहाँ से, हमने इनको नहीं चेक करना, इनको वापस भेजो, हमने इनको कोई चेक वगैरह नहीं करना, कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी, इनको भगाओ यहाँ से और पुलिस को बुलाओ। इन दोनों को हमने गिरफ्तार करवाना है। क्यों पता नहीं क्यों हमें कह रहे हैं ऊपर से डर जाएंगे, हम लोग लेके चले जाएंगे। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे अब्बू का इलाज हो, अगर हमारे अब्बू को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार ये डॉक्टर इंतजामिया है इधर के सारे। आप चाहते हो उनका इलाज हो? इलाज कोई मुहैया नहीं करना, कुछ मेडिसिन, कोई दवाई नहीं है उनके पास। हालांकि 1122 पे आए हैं, मरीज को वो अटेंड करे, मैं गोदी में उठा के लेके जा रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर, वो कहता है उधर लेके जाओ, वो डॉक्टर कहता है उधर लेके जाओ। कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे आप सर, इनको जरा जाके आप ही कह दें। मैडम यास्मीन राशिद साहब, आप मिनिस्टर हैं महकमा हेल्थ के, आपके पास कलमदान है, आप ड्यूटी है आपकी, और कि इन सरकारी अस्पतालों पर चेक एंड बैलेंस रखने की, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आपके पास इसका कलमदान है, आप जवाब देंगी क्योंकि ये आवाम है और इनकी आवाज़ है। हमारी ड्यूटी है इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाएं। आप खुदारा थोड़ी सी हिम्मत करें और इन अस्पतालों का, खासकर मेयो हॉस्पिटल और जो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं लाहौर में, उनका विज़िट करें, ज़रा देखें इमरजेंसी में क्या होता है, गरीब लोगों के साथ, उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया जाता है। ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए, ये सवाल उठने नहीं चाहिए क्योंकि ये माजी की हुकूमत नहीं है, ये नया पाकिस्तान है। खान साहब आपका पाकिस्तान है, आपने नारा लगाया था नए पाकिस्तान की, आपने ये कहा था कि अब अस्पतालों में हालात बेहतर होंगे, आपने ये कहा था और आपकी चॉइस थी मैडम यास्मीन राशिद को लगाना हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए, आपकी चॉइस थी, आपने उसको लगाया, आपने कलमदान दिया है उसको, आपने जिम्मेदारी दी है कि आप अस्पतालों पर चेक एंड बैलेंस रखें और लोगों को देखें और अपने स्टाफ को देखें कि किस तरह वो रवैया इख्तियार करती है अपने जो मरीज़ हैं, जो लोग हैं, जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनके साथ। अभी ये रवैया आप देख रहे हैं, ये लम्हा फिक्री, ये अफसोसनाक तस्वीरें हैं, ये अफसोसनाक लम्हे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपकी ड्यूटी है खान साहब, आप कर सकते हैं, आप ये करेंगे और ये नया पाकिस्तान जो आपने नारा लगाया था, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको नया बनाएं ताकि इन जैसे वाक़ये ना हो, इन जैसे लोग सामने ना आए और इनको सहूलत मिले और इनको इज़्ज़त मिले। इदारों में जब आम शहरियों को, पाकिस्तानियों को जब इज़्ज़त मिलेगी और इज़्ज़त के साथ इनको ट्रीटमेंट होगी या कोई भी मसले मसाइल होंगे तो फिर जो गैप है लोगों में और इनमें वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं कोशिश करूँगा अंदर जाकर जो MS है, DMS है, जो इमरजेंसी में है, उनसे बात करूं इन बुजुर्ग की कि इनको एडमिट करें और इसका इलाज कर सके क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसको काला यरकान भी है, शुगर की भी प्रॉब्लम है, बहुत से मसले मसाइल। बदमाश किस्म का डॉक्टर है, बदतमीज किस्म का डॉक्टर है। मेरे साथ तो की है, लेकिन मेरी बहन के साथ, सिस्टर के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की। कहना इसको दोनों को पकड़ के इधर बेड पे बिठाओ, इनको पुलिस के हवाले करना है। दहशतगर्द कोई बड़े चोर डाकू तो पकड़े नहीं जाते,
हॉस्पिटल में गरीब बंदे आ रहे हैं जिनके हमारे पास एक दिहाड़ी तोड़ के आया हूँ, भैंसों का काम करता हूँ मैं, मेरा काम ही सिर्फ दिहाड़ी हमारी, हमें मिलना है तो हमने खाना है, हमारे पास और कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि इनको इधर बिठाओ, हमारे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन हमारी कोई सुने तो सही, उनको कोई ट्रीटमेंट तो करे, कोई दवाई तो लगाए, कोई उसका इलाज तो करे। हमें फोन सुनने के लिए बस ये करे, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चले, बाहर चलो, बस ये बात नहीं कर रहे। ये किस तरह का नया पाकिस्तान है, बहुत अफसोस की बात है। जिन लोगों ने इनको वोट दिए, मैंने तो कहा वही अच्छे लोग नहीं है जिसने खान साहब को वोट दिए। मैं तो मुंह पर कहती हूँ, मुझे जो गुस्सा है क्योंकि वालिद है उनके और सारी जिंदगी इनको वालिद ने पाला है, और बाप तो जाहिर है बाप होता है। आप ये उनका ही वालिद होता है तो क्या उन्होंने क्यों कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, कोई रिश्तेदार होता नहीं करना था, ये समझ के नहीं ना वो कर रहे कि ये गरीब लोग हैं चले जाएंगे वापस, ठीक है, इस तरह नहीं करना चाहिए। पुलिस के हवाले करना है अपने अमला को। हम कोई और केस कवर करने आए थे, हम करने आए थे ज्यादती का जो मामला था, जो मुकदमा दर्ज हुआ, हम वो केस कवर करने आए थे, लेकिन अब ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं तो मुश्किलात है, मसाइल है, जो कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो है यास्मीन राशिद साहिबा जो है, आपने इसको हल करना है। हम तो किसी और स्टोरी को कवर करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर तो कहानी पे कहानी है, यहाँ पर हालात ही गंगा ही उल्टी बह रही है, यहाँ पर हालात ही बहुत बुरे। मैं अंदर जाऊंगा, उनसे बात करूँगा। आपने देखा कि अस्पताल के, सरकारी अस्पताल मेयो अस्पताल के क्या हालात थे। आपने अपने कैमरा स्क्रीन पर, अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा कि किस तरीके के साथ वो पेशेंट के साथ पेश आ रहे हैं। वहाँ के सिक्योरिटी के क्या मामला थे, चौकी के अंदर जो कि एक मुहर्रर था, मुहर्रर की तैनाती थी, वो कैसे बैठा हुआ था बगैर वर्दी के, क्योंकि आप अगर ड्यूटी में हैं तो आप वर्दी पहनेंगे, वर्दी के बगैर आपकी ड्यूटी, मैं कहता हूँ कि पहचान नहीं रहेगी एक पुलिसमैन की। वो किस अंदाज से वहाँ बैठा था, उनसे हमने बात की। उसके बाद हम बाहर आए, वहाँ के जो सिक्योरिटी के हालात थे, बच्चे किस तरह वहाँ खेल रहे थे, उनकी देखभाल के लिए वहाँ पर कौन था या कौन नहीं था। हम तो गए थे आमना बीबी के केस के लिए, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ और तस्वीरें मिली जो कि नहायत ही अफसोसनाक थी और चौंका देने वाली थी। जैसे कि वो नौजवान जिसने हमारे आगे फरियाद की कि मेरे वालिद साहब के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और उसका इलाज नहीं किया जा रहा। फिर हमने उसकी बात सुनी और हम अंदर गए और डीएमएस साहब से, जो कि इमरजेंसी में बरेजुमान थे, उनसे बात की। फिर उनके वालिद को उठाकर वो लोग अंदर गए, उसका इलाज हुआ। लेकिन ये हालात थी, ये तस्वीरें थी सरकारी अस्पताल मेयो अस्पताल की। हम आगे बढ़ेंगे, हम जाएंगे अब असल जो केस है आमना बीबी का, जो कि आमना बीबी के साथ वहाँ पर ज्यादती हुई, जो कि उसका इल्ज़ाम है, और उस इल्ज़ाम में जो अरेस्ट है शाहिद भट्ट, उसकी कुछ हम तहकीक करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कि हकीकत क्या है। मेयो हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अब हम लोग आए हैं वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं, वहाँ पर जो हालात हमने आपको दिखाएं कि एक सरकारी अस्पताल की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या मसले मसाइल हैं, रात को क्या होता है, कौन से वार्ड में रात को किस तरह से ये लोग दंदनाते फिरते हैं। और ये जो खबरें बाहर आती हैं कि सरकारी अस्पताल में ये हो गया, सरकारी अस्पताल में ऐसा कुछ हो गया, तो ये सारी इसी की सूरत हाल है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम माजी में भी ऐसे प्रोग्राम कर चुके हैं सरकारी अस्पतालों पर, जो कि रात के वक्त सरकारी अस्पतालों की जो सूरत हाल है, जो उसकी कहानी है, वो कुछ और होती है। ये हकीकत थी। तो अभी हम आए हैं पुलिस स्टेशन, अंदर जाएंगे और केस के जो आयु है, जो कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है 376 का ज्यादती का खातून के साथ, तो हम उस पर बात करेंगे आयु के साथ भी, लेकिन आपको हकीकत बताएंगे। कुछ रिकॉर्डिंग हम खुफिया भी करेंगे ताकि जो असल हकायक है वो आप तक हम लोग पहुंचा सके, क्योंकि हमारा मकसद है कि आप तक हम सच और हकायक पहुंचाएं जो हकीकत है। तो अंदर जाएंगे। मुझे लगता है कि ये लोग इजाज़त नहीं देंगे कि हम इन मुल्जिमान से भी बात करें, क्योंकि मुल्जिमान से अभी तफ्तीश चल रही है। उनकी जो तस्वीरें आप दूसरी साइड पर देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, ये है वो जिन पर इल्ज़ाम है कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर खातून के साथ ज्यादती करने वाले ये मुल्जिम है, इन पर ये इल्ज़ाम है इस वक्त, लेकिन तफ्तीश चल रही है। खबरें बुरी हैं, अच्छी नहीं है। हकीकत क्या है हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਊ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਦਿਲਸ਼ਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬਦਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, MLC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨਫਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਈ ਉਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਹਜੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟਿਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਦ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਹਦ ਬੱਟ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਥੋੜੇ ਹਕਾਇਕ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਕਾਇਕ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਤਮੀਰ ਆਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਸਟਿਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 5-6 ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਦਈ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਜਾਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬਾੜ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਾਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਪਾੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾ ਦੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਵਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਲੱਗਾ। ਥੋੜੀ ਘਾਟੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਰਾ ਕੋ ਛਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਗਰ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਦ ਬੱਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਦ ਬੱਟ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਾਹਦ ਬੱਟ ਕੋਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਦ ਬੱਟ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਾਹਦ ਬੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਇਹਦੇ ਸਲਾਹ ਲਿਖੋ ਦਰਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਰ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ? 3000 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 3000। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਦਾਂ ਐਵੇਂ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਪਾੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਮੁਲ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਆ
तो मैं अगर थोड़ा या मेरे नाल कोई जबरदस्ती मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ ਲਾ ਪਾਓਗੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਇਆ ਯਾਰ ਪੂਰਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਵੈਸੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਦ ਬੱਟ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬੱਟ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਇਆ 1 ਕਿਲੋमीटर ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਬਣਦਾ तो जो हमें हकीकत का पता चला है कि इस फैमिली को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि प्रेशर है इस फैमिली के ऊपर मुलजिमान की तरफ से जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उनके घर जा रहे हैं क्योंकि घर को वो ताला लगाकर चले गए हैं किसी और शहर में। लेकिन अभी मेरी इससे पहले सुपरिटेंडेंट जो कि यहाँ के ज़िम्मेदार हैं ताहिर खलील साहब, उनसे बात हुई मेयो हॉस्पिटल की। उन्होंने कहा कि मैं आपको मुकम्मल तफसील दूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दे, हम लोग अलग से इंक्वायरी कर रहे हैं और पुलिस वाले जो है वो अलग से कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन मकसद था आज के इस प्रोग्राम का कि सरकारी अस्पतालों में अगर ख़वातीन जो है सेफ नहीं है तो फिर क्या हालात हैं, कैसे इदारे हैं, ये कैसी जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी गार्ड जो कि खुद ही जो हिफाजत के लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं, यहाँ पर उनकी ड्यूटी पर ये जो लोग मामूर हैं यहाँ पर वही सिक्योरिटी गार्ड, वही वार्ड अटेंडेंट जो कि अब जो ज्यादती के केस में हवालात के अंदर है। तो ये इस चीज़ की हम लोग तहकीक करें। जो सरासर हमारे लिए लम्हा फिक्र है कि एक वार्ड अटेंडेंट जो कि यहाँ से अरसा दराज से ड्यूटी पर है और वो ही खातून के साथ इस तरह का मैं कहता हूँ कि ये फेल होता है। यहाँ पर ख़वातीन के ये इज़्ज़त की जाती है, ये रखवाई है, यहाँ पर रखवाली है, हमारे ये नौजवान ये रखवाली करते हैं। तो सवाल तो उठेंगे, सवाल तो उठा है, FIR दर्ज हुई है। यहाँ की जो पुलिस चौकी है ये मेयो हॉस्पिटल की, वहाँ पर भी मैं जाऊँगा, उनसे भी मैं बात करूँगा कि वो लोग क्या करते हैं, वो इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं यानी, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ताहिर खलील साहब ने कहा कि यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक पेशेंट के साथ 5-5 लोग होते हैं तो ये हजारों में तादाद चली जाती है। तो हम किस किस पर नजर रखें। लेकिन वाकया तो हो चुका, वार्ड के अंदर हुआ, हॉस्पिटल के अंदर हुआ, बाहर नहीं हुआ। ये जो ज्यादती हुई है खातून के साथ FIR के मुताबिक अंदर है, ये अंदर हुआ और ताहिर खलील साहब भी यही कह रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मजीद आगे हम इस केस में हमें कौन कौन सी चीजें मिलती है जो आप तक हम लोग पहुंचाएंगे। अब मेन मसला ये है, लम्हा फिक्रिया ये है कि सरकारी अस्पताल मेयो अस्पताल के अंदर ये सब कुछ हुआ, खातून के साथ ज्यादती हुई, खातून उसके बाद गई पुलिस चौकी जो कि यहाँ पर मौजूद है मेयो हॉस्पिटल में। वहाँ जानेंगे कि वहाँ वो हमें क्या हकाइक से आगाह करेंगे, क्या हमें तफसीलात बताएंगे आगे चलकर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेयो हॉस्पिटल में और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ताहिर खलील साहब, डॉक्टर ताहिर खलील साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। शायद बर्थ के हवाले से भी बात करेंगे और ओवरऑल बात करेंगे कि इनको क्या मुश्किलात पेश आती है जब एक पेशेंट आता है तो उनके साथ 5-5 लोग भी होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये सारी बातें करेंगे। इनसे बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा ये शायद बर्थ वाले मामले पर, और ये केस कहाँ तक पहुँचा और ये क्यों हुआ, थोड़ा सा। ये कोई जो ना हफ्ते की सुबह 5 बजे करीब ऐसा जो मुझे रिपोर्ट की गई थी उस वक्त हुआ ये कोई पीड्स जो हमारा डिपार्टमेंट बच्चों का शोबा यहाँ से खासा दूर है, तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पे है। वहाँ से ख़तून अपने बच्चे के साथ आई, उसको जो रिपोर्ट किया गया कि उसको बरगला के यहाँ पे सेंट जो हमारा इंटरनल है ना हॉस्पिटल का उसमें लाया गया बिल्डिंग में। तो मेरे पास ये तकरीबन 1:30 बजे की रिपोर्ट हुआ, वो भी वर्बल हमारे ऐसे ने जो अस्पताल के कहा जी ऐसी स्टोरी है। मैंने उस वक्त कहा अगर ऐसा है, मेरे पास कोई रिटर्न नहीं आया, किसी ने शिकायत नहीं की, आपको अगर इल्म हो गया तो आप उसका फौरी तौर पे FIR काटें। उन्होंने 3:50 पर उन्होंने FIR काटी है, 4:30 पौने 5 हमारे पास आ गई है। हमने उस बंदे को सस्पेंशन के ऑर्डर इशू कर दिए हैं और एक हमने कमेटी बनाई कि यहाँ जो फैक्ट्स फिगर की कमेटी कि हमारे अस्पताल में क्या इशू हुआ है, वो कमेटी अपना काम कर रही है। विदिन 1 डेज़ इंशाल्लाह रिपोर्ट भी आ जाएगी। बाकी सारे हमारे यहाँ से रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ जो अक्यूज़ था मुलज़म वो चूँकि पुलिस कस्टडी में था तो उसको हमने जो उनके DSP से कह के हमने उस तक एक्सेस हासिल की है। आज उसका भी हम ले लेंगे, वहाँ से बयान ले लेंगे, तो इंशाल्लाह कल तक हम इसको फाइनल कर लेंगे। अच्छा सर, इसमें एक और पहलू जो है वो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अपने नज़र से देख रहे हैं कि उस खातून ने FIR में लिखा है कि जना वल जबर यानी कि ज़बरदस्ती, और अगर देखा जाए कुछ फुटेजेस भी आई हैं कि वो खातून खुद चलकर जा रही है। तो अगर ज़बरदस्ती हो तो वहाँ चीख और पुकार और लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो हॉस्पिटल है, रात को भी लोग होते हैं, तो ऐसा कुछ सिलसिला जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है तो वाकई ये बात है कि मतलब मेरे ऑफिस के सामने रात को सिक्योरिटी गार्ड होता है। ये जो कमरा जिसमें शो किया गया है या जिसके ऊपर इल्ज़ाम है
वो मेरे ऑफिस के सामने ही है। अगर वो खातून वहाँ पे चीखे चलाएगी, उसके साथ ही हमारे कार्डियोलॉजी के यूनिट हैं जिसके बाहर उनके अटेंडेंट रात को लेटे होते हैं। अगर वो खातून शोर करेगी तो डेफिनेटली उसकी आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। जो CCTV कैमरे में उसको आते जाते देखा गया, उसके ऊपर शक किया गया खातून के पास। अभी उसका हमने अभी तक उसका बयान नहीं लिया जा सका क्योंकि वो खातून अपीयर नहीं हुई। हमने उसके DSP से कहा था, आज शायद वो उसको बुला लेंगे, उसका भी हम बयान ले लेंगे। लेकिन ये खातून जो वहाँ से पीड्स डिपार्टमेंट से चल के आ रही है और फिर रास्ते में नहीं खामोश होती, लेकिन हम इसमें इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये वो मुलज़िम भी पुलिस कस्टडी में है, हमारी उससे मुलाकात नहीं है। पुलिस ने चला गया, खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इनको स्पेसिफिक इनका कोई डिपार्टमेंट है जहाँ की एक ऐसा ही खातून है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो रिपोर्ट वो देंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसका एक्शन लेंगे। लेकिन हम अपनी तौर पर इंक्वायरी भी कर रहे हैं। अगर हमारी इंक्वायरी में ये प्रूफ हो गया कि वो बंदा यहाँ पे आया है, खातून आई है, तो वो तो खातून का मामला तो है ना पुलिस के पास, लेकिन हम इसको ज़रूर उसका टर्मिनेशन करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, अगर हम दूसरे साइड पर आएँ तो इसमें कोई शक नहीं कि मेयो हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इस पर बर्डन भी है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि एक पेशेंट के साथ 5 लोग आते हैं। इस पर कुछ आप लोगों ने काम किया है, इस पे वर्क किया है या किसी को बताया कि इस चीज़ को ज़रा ठीक किया जाए, थोड़ी सी अवेयरनेस लाई जाए आवाम में, ताकि उनको शऊर हो कि इस तरह बाकी जो मरीज़ है वो भी तंग होते हैं और थोड़ा सा माहौल अजीब सा बन जाता है। देखिए, इसमें बहुत सारे इशू आते हैं। मेरे पास सब जो एमरजेंसीज़ हैं हमारी टोटल पीड्स की है, बड़ों की है, उसमें तकरीबन 3000 के करीब पेशेंट है डेली और हमारे OPD में 7000 है, 2500 हमारे इंडोर है। तकरीबन 10,500 से ऊपर के पेशेंट जो डेली बर्डन हमारे पास बनता है 12,000 के करीब। अब जो एक्चुअल पोजीशन है कि एक पेशेंट के साथ 5 से 6 अटेंडेंट होते हैं। उनकी वजह से जो हमारे रिसोर्सेज है ना, चीज़ें जैसे हमारे पास वाशरूम है, दूसरी चीज़ें हैं, वो लोग सारे के सारे उसको यूज़ करते हैं। 5 लोग साथ आए वो भी यूज़ करते हैं, मरीज़ के होते हैं। जहाँ वो एक के लिए यूज़ होना चाहिए वहाँ पे 5 यूज़ कर रहे हैं। फिर दूसरा अलमिया ये है कि हमारे जितने पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं, ये बेचारे पूरे लोगों के लिए अस्पताल है, उनको ये चीज़ें यूज़ भी करनी नहीं आती ना, प्रॉपर्ली उसकी सफाई करते हैं। उन्होंने कपड़े भी वहीं धोने हैं उन्होंने अपने सालन की प्लेटें वहीं धोनी है, कपड़े भी वहीं धोने हैं जो उनके पेशेंट के साथ, क्योंकि ज़्यादा नहीं होते हैं ना, बेचारे गरीब तो होते हैं सारे। फिर उनके खानदान बाहर बैठे होते हैं, ठीक है, उनका जेंटूल का प्रॉब्लम पैदा होता है। हमारे पास स्पेस कम होती है, हमारे पास फिर उसका पार्किंग का मसला आता है। अगर हमारे पास गाड़ी 1000 गाड़ी के पार्क करने की है जगह, तो वहाँ पे अगर 5000 आएंगे तो हमारे लिए मसला बनता है। हमारा ज़्यादा जो इशू आते हैं वो आते हैं जेंटूल की वजह से। अब पेशेंट के साथ हमने एक अटेंडेंट रखा होता है, लेकिन वहाँ भी 2-2, 3-3 बैठे होते हैं, ये एक को निकालने तो दूसरा आ जाता है, ये सारा दिन ये चक्कर चलता रहता है। फिर उसके बाद इतना ह्यूज है, ये तकरीबन हमारा हॉस्पिटल आपका 57 एकड़ में है। अब अगर वहाँ पे आके कोई बैठ जाता है तो हमारे पास कोई ऐसा क्लू नहीं है कि हम उनको कह सकें कि जनाब आप क्यों यहाँ बैठे हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे कि उस खातून जो वाकया हुआ, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी खबर नहीं है जी, ठीक है। तो जो खातून ने उस आदमी को कॉल की और वो आया, जिसकी इतलात भी नहीं थी, ना मालूम उसकी कोई शनाख्त थी कि भाई आप क्या कर रहे हो, रात को 3:30 बजे या 4 बजे आप हॉस्पिटल में आ गए, तो इस चीज़ का चेक उसके देखें। अब पहले जो हमें इतला मिली थी वो ये थी कि वो खातून किसी और बंदे के साथ बैठी हुई थी, उसको वहाँ से उन्होंने कहा किसके साथ बैठी, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। अब एक खातून रात को 1:30 बजे बैठी है किसी के साथ, अब जब तक कोई ऐसी हरकत ना हो उल्टी सीधी, तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। हो सकता है उसका भाई हो, खामद हो, कोई भी है, लेकिन ये इशू चलते हैं हॉस्पिटलों में, लोग बैठ जाते हैं। अब उसका बच्चा ICU में है, वो बाहर बैठी हुई है। तो बहरहाल ये है कि पेशेंट का जो अटेंडेंट है अगर कम हो जाए, हमारे पास हॉस्पिटल में फैसिलिटी उसके मुताबिक और लगी बेहतर है। हम पेशेंट को दवाई तो दे सकते हैं, उनको हर चीज़ फ्री कर सकते हैं, लेकिन ये तो लोगों को भी हम कहते रहते हैं, बार बार यहाँ पे लोग उसका स्पीकर भी फिरते हैं। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो सोशल कल्चर है, इसमें ये लाजमी तस्वर किया जाता है कि हमने पेशेंट को जाके पूछ के आना, हालांकि वो पेशेंट के लिए ट्रबल सम होते हैं, उसके लिए फ़ायदा कुछ नहीं दे सकते। इसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के आखिर? सर, मेरा आप लोगों से आपके तवज्जो से यही मैसेज है कि एक दफ़ा इनको बिल्कुल ओपन मेरिट पे ओपन करके करें कि पेशेंट के साथ 1 या 2 इससे ज़्यादा बंदे मत आएँ, ताकि हमारे लिए भी ईजीनेस हो, उनके लिए भी ईजी हो, ताकि हम पेशेंट को बेहतर तरीके से कैटर कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरीके के साथ ज्यादती का निशाना बनाया गया आमना बीबी को सरकारी अस्पताल के अंदर
वहाँ के हालात क्या थे, वहाँ पर क्या हुआ, सिक्योरिटी पर जो बरेजुमान थे वो कैसे थे, वो ड्यूटी किस तरह निभा रहे थे। हमने ये सारी बातें आज के एपिसोड में आप तक पहुँचाई और हमने जो ज़िम्मेदार शख्स थे ताहिर खलील साहब अस्पताल के जो करता धरता थे उनसे बात की। उनका यही कहना था कि अस्पताल के ऊपर प्रेशर बहुत है, अस्पताल के ऊपर बर्डन बहुत है। 1 मिनट में हम तकरीबन कोई 100 लोग यहाँ आते हैं और उनका चेकअप होता है सिर्फ 1 मिनट के टाइमिंग पर। तो ये सारे हालात हैं। मेन मुद्दा था आमना बीबी का कि किस तरीके के साथ उसको ज्यादती का निशाना बनाया और ताहिर खलील साहब खुद कह रहे हैं कि इसमें हमने जो शाहिद भट्ट है उसको हमने डिसमिस कर दिया है और ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया है, ड्यूटी से निकाल दिया है, वो बाकायदा उसके ऊपर FIR भी है। लेकिन ये सब चीज़ें, ये सब सवालात और ये सारा मुद्दा जो आज हमने आपके आगे रखा, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, माशरे के लिए, क्योंकि ये ऐसे लोग जो कि हमारी हिफाजत के लिए तैनात हैं और हमारी खिदमत के लिए तैनात है, क्या जब वही हमारी जान के रखवाले होते हैं, वही हमारी जानों के साथ खेलेंगे, हमारी इज्जतों के साथ खेलेंगे, तो फिर सवाल उठते हैं। और ये लम्हा फिक्रिया है। नए पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो कि एक नारा लगाया गया था कि नया पाकिस्तान बिल्कुल अलग होगा। इदारों को कंट्रोल करना चाहिए, इदारों के अंदर, इदारों के बाहर इन पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। ख़ासकर जो हेल्थ की मिनिस्टर साहिबा है यास्मीन राशिद साहिबा, इनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जो कि बड़े हॉस्पिटल है, जो कि आज एक FIR जो दर्ज हुई, जो हमने आपको दिखाया कि ज्यादती की आमना बीबी के साथ, जो कि उनका इल्ज़ाम था शाहिद भट्ट के ऊपर। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की खबरें जब माशरे में बाहर आती है तो फिर आवाम का जो एतमाद है, आवाम का जो हौसला है वो डाउन हो जाता है और आवाम का जो एतमाद है इन जैसे सरकारी इदारों पर, इन जैसे लोगों पर, वो ख़त्म हो जाता है। तो जब ये तस्वीरें नहीं आएगी, इस तरह के वाक़ये नहीं होंगे, तो फिर हालात ठीक होंगे और इदारों पर चेक एंड बैलेंस भी रहेगा। जब इदारों पर चेक एंड बैलेंस रहेगा तो फिर ऐसी खबरें और ऐसी तस्वीरें आप तक नहीं आएंगी। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।